देखिए, पहली चीज़ तो ये देखी जाएगी कि वशीकरण करवाने वाला व्यक्ति किस पे करवा रहा है। लड़की है या लड़का है, या लड़की लड़के पे करवा रही है, या माता-पिता करवा रहे हैं अपने बेटे पे, अपनी बिटिया पे, किस पे करवा रहे हैं। जी। दूसरी चीज़ है, उसमें टाइमिंग ये देखा जाता है कि हम कौन-सी विधि से कर रहे हैं, दोनों में क्या दरार आ रही है। पति-पत्नी का अगर रिश्ता है तो उनमें क्या मनमुटाव हो गया कि ऐसा हमें करने की नौबत आ रही है। अगर मान लीजिए कोई लड़की है लड़के पे करवा रही है, तो उन दोनों के बीच में क्या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से दोनों में दूरियां बढ़ गई। वेलकम टू टीवीटी। आज हम एक ऐसा एपिसोड लेकर आए हैं जहाँ पे हम आपके सवालों के जवाब देंगे, जैसे कि वशीकरण क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है और कुछ रहस्यमय शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं पंडित रविकांत शास्त्री जी। तो वेलकम सर। नमस्कार जी। ओम। देखिए, वशीकरण जो है, मैंने बताया आपको 27 प्रकार के होते हैं, और वशीकरण की क्रियाएं भी अलग अलग प्रकार की होती है। ये नहीं है कि हम कहीं भी कर लें, घर पे कर लें या राह चलते हुए किसी भी व्यक्ति पे कर लें। इनके नियम होते हैं, इनकी गाइडलाइंस होती है, उनके ऊपर हमें चलना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि वशीकरण क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई। दूसरी चीज़ है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पे हम कर भी रहे हैं, तो हमें सामने वाले को पहले परखना पड़ेगा कि इसके ऊपर ऑलरेडी कोई चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी दिव्य शक्तियाँ, या कोई घर में पितरों का कोई दोष, या कोई इनके माता-पिता ने कोई पहले धागा बाँध रखा हो, कोई कवच बाँध रखा हो कमर में, हाथ पे, तो वो वशीकरण वहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत देता है। तो वो चीज़ें पहले पता करनी पड़ती है सामने वाले की, कि तुम्हारे माता-पिता ने कुछ बँधवा रखा है तुम्हारे शरीर पे? तो वो बोल देगा कि हाँ, मेरे शरीर पे एक धागा है, मेरे हाथ पे बाँध रखा है, मैंने कलावा बाँध रखा है, या कमर पे बाँध रखा है, या पैरों में बाँध रखा है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है। फिर हम उसके ऊपर जो भी क्रियाएँ होती है वो नॉर्मल तरीके से पहले शुरुआत करते हैं। अगर वो नहीं होती है तो फिर उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा पावरफुल लेके चलते हैं, वो भी नहीं होता तो उससे ज़्यादा पावरफुल हम लेके चलते हैं। यानी इनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। डायरेक्ट हम अगर हेवी डोज़ अगर देते हैं किसी को भी, तो वो घातक रहेगा, वो शरीर में रिएक्शन करेगा। जी। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देते हैं, पहले स्लो, फिर उससे ज़्यादा हेवी, फिर उससे ज़्यादा हेवी। तो वहाँ पे हमें पता चलने लगता है कि हाँ, अब सामने वाले का काम हो गया। सामने वाला खुद कहता है कि हाँ जी पंडित जी, जो काम मैंने आपको दिया था, या जो हमारे जो दिक्कतें आ रही थी, अब उसका निवारण हो चुका है, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है, और मेरा जो आत्मा है वो अंदर से खुश है पंडित जी। तो मुझे संतुष्टि मिलती है। शास्त्री जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब भी हम वशीकरण करते हैं तो हमें किस भगवान को पूजना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वशीकरण जो है, किसके नाम से कर रहे हैं, वो लेडीज़ है या जेंट्स है, वो कुँवारी लड़की है या कुँवारा लड़का है। दूसरी चीज़ है, वो उम्र कितनी है उसकी, उसी के माध्यम से। ये नहीं है कि वशीकरण में भी कई प्रकार की प्रक्रियाएँ होती है। जी। ठीक है जी, इनकी विधियाँ होती है। तो सबसे पहले यही देखा जाएगा कि सामने वाला कौन है, जातक क्या है, ठीक है जी? और दूसरी चीज़ है कि हम जब भी वशीकरण करते हैं, तो वशीकरण की क्रियाओं के माध्यम से ही किया जाता है, उनको गुप्त रूप से रखा जाता है, और इसमें ये नहीं बताया जाता है कि इसमें कौन-सी विधि हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है जी। कुछ गुप्त चीज़ें होती है, ऐसे अगर ओपनली अगर मैं आपको बताने लग गया, या तो कई ऑडियंस या कोई भी है तो उसको देखेगा, उसका मिसयूज़ करेंगे, जी। और कई बार उनका रिएक्शन जो है वो गलत होता है। गलत का मतलब कि सामने वाले पे ही प्रभाव पड़ जाता है, करना किसी और पे चाहता है और हो जाता है खुद पे ही, ऐसा भी होता है। तो इन चीज़ों का परहेज़ रखना पड़ता है, इनके नियम होते हैं, और इन नियमों के आगे यानी अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। तो जब भी हम वशीकरण कराते हैं तो इसमें कोई टाइम लिमिट भी होती है कि इतने दिनों में होगा, 3-4 दिन बाद होगा या फिर 2-3 दिन बाद? देखिए, पहली चीज़ तो ये देखी जाएगी कि वशीकरण करवाने वाला व्यक्ति किस पे करवा रहा है। लड़की है या लड़का है, या लड़की लड़के पे करवा रही है, या माता-पिता करवा रहे हैं अपने बेटे पे, अपनी बिटिया पे, किस पे करवा रहे हैं। जी। दूसरी चीज़ है, उसमें टाइमिंग ये देखा जाता है कि हम कौन-सी विधि से कर रहे हैं, दोनों में क्या दरार आ रही है। पति-पत्नी का अगर रिश्ता है, तो उनमें क्या मनमुटाव हो गया कि ऐसा हमें करने की नौबत आ रही है।
अगर मान लीजिए कोई लड़की है, लड़के पे करवा रही है, तो उन दोनों के बीच में क्या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से दोनों में दूरियाँ बढ़ गई? जी। तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि फ़िलहाल हम किसके ऊपर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपका प्रश्न ये बनता है कि समय कितना लगता है? हुँ। तो समय ऐसा है, समय इसमें 7 दिन भी लगते हैं, 9 दिन भी लगते हैं, 11 दिन भी लगते हैं, 3 दिन भी लगते हैं। जी। ठीक है जी। कई कहते हैं कि हम 2 घंटे में कर देंगे, कोई बोलता है जी हम 12 घंटे में कर देंगे, लेकिन हथेली पे सरसों कभी नहीं उगती है। हर चीज़ में समय लगता है, और जो चीज़ हम धैर्य से और सब्र के साथ करेंगे, तसल्ली से करेंगे, उसका रिज़ल्ट 101% अच्छा आएगा। हाँ जी, शास्त्री जी, तो आपकी बात से मैं काफ़ी सहमत हूँ। तो आप ये बता सकते हैं कि मोहिनी वशीकरण है, प्रेम वशीकरण है, तो इन चीज़ों में मतलब क्या अंतर है? मोहिनी वशीकरण जो क्रिया होती है, मन को मोह लेने वाली। हुँ। अगर किसी लड़की या लड़के में मनमुटाव हो गया है, या वो किसी थर्ड पर्सन की तरफ आकर्षित हो रही है, या वो आकर्षित हो रहा है, तो उसको हमें दोबारा से उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है। अट्रैक्ट का मतलब कि चुंबक लोहे को खींचेगी। हुँ। जिस प्रकार से एक आकृति बनाई जाती है, और दोनों के नाम से उसमें अनुष्ठान होता है, और इसकी विधि विधान के साथ में होता है। इसमें शुद्धता भी रखनी पड़ती है, इसके नियम भी होते हैं, और नियमों का पालन भी करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है, कई लोग क्या है, जल्दबाजी में काम करते हैं कि जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो ये जल्दी वाला काम नहीं है, जल्दी का काम शैतान का होता है। हमारे जो वेद वेदांतों में जो चीज़ें लिखी हुई है, जो शास्त्रों में लिखी हुई है, और जो मद् भागवत गीता में, शिव पुराण में हुँ। अष्टम महाविद्या का जो रोल होता है, वो बहुत ही उल्लेखनीय है, और उसको गोपनीय तरीके से किया जाता है। अष्टम महाविद्या का जो उल्लेख है, वो त्रिवेक्षणी वशीकरण के माध्यम से किया जाता है। इसमें आपका सवाल ये बनता है कि कितने समय में हो जाता है? तो समय वही है निर्धारित कि काम कितने समय का गैप लग चुका है दोनों के बीच में। हुँ। कि जैसे कि मान लीजिए महीना हो गया, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, लड़का बात नहीं कर रहा है, लड़की बात नहीं कर रही है, एक-दूसरे से मनमुटाव हो गया, तो अब उनको वापस कैसे मेल-जोल बढ़ाया जाए? तो दोनों की फ़ोटो ली जाती है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ ली जाती है। अगर बाय द वे डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो उसके नाम से प्रश्न कुंडली बनाते हैं। उस प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम सबसे पहले देखते हैं सप्तम भाव, यानी कि 7वाँ घर। ये 12 घर होते हैं कुंडली के अंदर। तन, धन, भ्राता, माता, पिता, बुद्धि, व्यापार, लाभ, हानि, शत्रु, मित्र, 12 घर है। हुँ। 12 घर में सप्तम भाव जो है वो होता है पत्नी का, यानी कि प्रेमिका का। तो उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे दोष है। इसको शुक्र देख रहा है, राहु देख रहा है, केतु देख रहा है, कुंडली भी देखी जाती है। इसलिए डेट ऑफ बर्थ भी माँगते हैं। अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में ग्रह गोचर की स्थिति बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, तो हमारा माइंड फिर अलग डाइवर्ट होगा कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है इन दोनों के बीच में? हुँ। क्या ये थर्ड पर्सन की तरफ जा रही है, या इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया है? जी। तो फिर हम उसके लिए नाम और फ़ोटो माँगते हैं, उस फ़ोटो के माध्यम से फिर हमें पता चलता है, हम अपनी एक क्रिया करते हैं, क्रिया के माध्यम से हमें हर चीज़ का पता चल जाता है। हाँ जी, मतलब ये जितने ही प्रकार के वशीकरण हैं, सबकी एक ही प्रक्रिया होती है? नहीं जी, सबकी अलग-अलग क्रियाएँ जी। होती है, मोहिनी वशीकरण अलग होता है, त्रिवेक्षणी वशीकरण 27 प्रकार के होते हैं, एक नहीं होता है। आजकल लोगों ने एक प्रोफ़ेशनल बना लिया, एक व्यापार-सा बना लिया, लोग कहते हैं हम 5 मिनट में फूँक मार के कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। इसमें साजो-सामान पूरी वेद वेदांतों के साथ में देवी-देवताओं का आह्वान करके 33 करोड़ देवताओं का आह्वान करके हमें फिर इन चीज़ों में उतरना पड़ता है। ये जल के किनारे भी होती है, ये शमशान घाट की जो मशानी होती है, मशानी का मतलब है कि शमशान घाट से राख लेके आते हैं। उस राख के ऊपर शमशान घाट में कभी भी बैठ के ये क्रियाएँ नहीं होती है, ये होती कहाँ है? जल के किनारे। या आपका कोई अलग से कोई सतखंड है, कोई रूम है जहाँ पे कोई परिंदा भी पैर न मारे, ऐसी जगह आप उस क्रिया को कर सकते हैं बैठ के। हुँ। तो ये क्रियाओं के नियम हैं। शास्त्री जी, अभी आप प्रश्न कुंडली के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बार आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है? प्रश्न कुंडली का मतलब होता है सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ, हुँ। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी जातक के बारे में अगर हम बताते हैं, या उनके जीवन का फलादेश निकालने के लिए हमें प्रश्न कुंडली बहुत ही अनिवार्य है, यानी ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
अगर मान लीजिए आपके पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम ये प्रश्न कुंडली बनाते हैं, उसमें सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या जन्म का थोड़ा सा समय बता दीजिए, हमें थोड़ा सा हिंट दीजिए, फिर हम वो 100 साल का जो पंचांग होता है उस पंचांग के माध्यम से ये प्रश्न कुंडली बनती है। ठीक है जी। दूसरी चीज है, प्रश्न कुंडली में हमें ये पता चलेगा कि आपके मन में क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न उभर रहा है अंदर से, उस प्रश्न का हम आपको उत्तर देंगे, सबसे पहला बात। दूसरी चीज है कि वशीकरण जैसे जो क्रियाएं होती है, ये 27 प्रकार की मैंने आपको बताई है। 27 प्रकार की जो विशेष है, इसमें से सबसे जो खतरनाक जो वशीकरण होता है वो गृहस्थ जीवन में अगर कोई करता है तो समझ लीजिए उसका रिएक्शन गलत है, इसके काफी परहेज होते हैं। और जो एक सबसे प्यारा वशीकरण है, प्यार को, अपने दाम्पत्य जीवन को, पति पत्नी के जीवन को फल माने एक तरह से 4 चांद लग जाए उनके जीवन में, इस प्रकार का जो वशीकरण है उसको कहते हैं मोहिनी वशीकरण। तो मोहिनी वशीकरण जो होता है, मन को मोह लेता है वो। चाहे आपके अंदर कितनी भी मेरे प्रति या सामने वाले के प्रति दुर्भावना हो, कोई भी विचारधारा हो आपकी, लेकिन आपका धीरे 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 मन आपका उसकी तरफ डाइवर्ट होने लग जाएगा, बदलने लग जाएगा। इसे कहते हैं प्रेम वशीकरण। जी। और अक्सर विवाह वशीकरण और प्रेम वशीकरण, इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनमें क्या अंतर है? विवाह वशीकरण जो होता है, मान लीजिए लड़का शादी के लिए मना कर रहा है, पहले हाँ बोल रहा था अब ना बोल रहा है, या मान लीजिए वो कह रहा है मैं माता पिता के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं अगर तू इस लड़की से रिश्ता करेगा तो तुझे घर से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे, कई सी प्रक्रियाएं। तो ऐसी सिचुएशन में उसको कहते हैं विवाह वशीकरण, कि विवाह के लिए माता पिता भी एग्री हो और सामने वाली जो लेडीज, जो लड़की है या सामने वाला लड़का है, वो भी एग्री हो। जी। उसे कहते हैं विवाह वशीकरण। और ये मरण वशीकरण? मारण विद्या। मारण विद्या। मारण विद्या और मारण वशीकरण, मारण क्रिया, ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। बोलने में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बिना हड्डी की जुबान है, कुछ भी बोल लो आप। आजकल लोगों ने जैसे बोलते हैं, करते हैं, दिखाते हैं, मैं नहीं मानता इन चीजों को। मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूंगा कि मारण विद्या जो है वो तंत्र साधना के माध्यम से होती है। दूसरी चीज है, तंत्र साधना का मतलब क्या होता है? तंत्र साधना का मतलब होता है कि जीवन में अगर आपका कोई शत्रु है, आपका कोई शत्रु है और आप उस पे ईर्ष्या जलन भावना रखते हैं कि यह आदमी मेरी लाइफ से दूर हो जाए, एकदम से हट जाए, तो ये मारण विद्या बोलते जरूर है लेकिन इंसान मरता नहीं है उसमें, उसमें सिर्फ दूरियां हो जाती, अलग हो जाते हैं। वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, उसकी तरफ आकर्षित भी नहीं होगा, उसका नाम भी नहीं आएगा उसके दिमाग में, उसके जहन में बिल्कुल भी नाम नहीं आएगा। अच्छा, तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती? मृत्यु नहीं होती है उसकी। मारण विद्या का मतलब ये है, आजकल देखिए लोग बोलते, मैंने क्या बताया आपको कि क्रियाओं का नाम वही है, रूप अलग दे दिया गया है। मेन आजकल आजकल क्या चल रहा है, शादी संजोग में रुकावट, माता पिता नहीं मान रहे हैं, घर गृहस्थी में दिक्कत आ रही है, पति पत्नी में अनबन हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कोई दुश्मन है, हमारा शत्रु है। कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि व्यापार नहीं चल रहा है जी। तो व्यापार क्यों नहीं चल रहा है? पहले तो ठीक चल रहा था आपका, अब क्यों नहीं चल रहा है व्यापार? तो व्यापार न चलने का रीजन क्या? वो क्या सोचते हैं, नजर लग गई, नजर लग गई तो कोई नींबू मिर्ची टांग लेते हैं, कोई पुतला टांग लेते हैं, कोई नून राई नमक वगैरह तवे पे डाल देते हैं, उसको जला देते हैं, लो जी हो गया शुद्धिकरण। ये नहीं है। इसे कहते हैं व्यापार बंधन, बांध दिया जाना एक ईर्ष्या भावना से, कि अगर आपका काम चल रहा है, पड़ोसी का काम चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, इसका बांध देता हूं मैं, तो वो उसका काम बांध देगा और अपना चलने लग जाएगा। उसके जितने भी क्लाइंट है, कस्टमर है, वो उधर डाइवर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति को पैसे से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ हाँ, इसका भी सॉल्यूशन है। ये धन लक्ष्मी जो है, आर्थिक तंगी या अंग्रेजी में हम कह सकते हैं फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है, वो बड़ी कमजोर हो जाती है। घर में खाने के लाले पड़ जा रहे हैं, पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, अब जो है स्थिति इतनी डाउन हो गई है कि कर्जदार गेट पे आ रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं रोज आके। अब वो कैसे उभरे इन चीजों से, कैसे उभरे? तो उसको उभरने के लिए बृहस्पति, गुरुवार के दिन पीले हल्दी का टीका लगाए, बृहस्पतिवार के दिन। दूसरी चीज है, घर में केले का पेड़,
बहुत ज़रूरी है। केले का पौधा अनिवार्य होता है, हर घर में होना चाहिए, हर गृहस्थ जीवन में होना चाहिए। और आपने देखा होगा महिलाएँ जो बृहस्पति देव की पूजा करती है, केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाती है वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन, और वहाँ पे चने की दाल रखती है, उसके ऊपर दीपक जलाती है। ये क्यों करती है? क्योंकि उनके पति की बृहस्पति मजबूत होगी तो आय बढ़ेगी। आय मतलब इनकम बढ़ेगी। जी। इनकम ज़रूरी है, अगर घर में इनकम बढ़ रही है तो समझ लीजिए कोई कमी नहीं है। हुँ। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, आने वाले एक मेरे क्लाइंट है, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता आपसे और किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा, यही मानेसर के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया था पंडित जी, बोले, और हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं वो, उन्होंने बताया था, बोले पंडित जी हमारे घर में बोले पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरे मेरे ट्रैक्टर भी है, खेत भी है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं थी। अचानक से बोला हमारे घर में ये साल डेढ़ साल में ऐसी स्थिति हो गई कि मैं लोगों से भीख माँग रहा हूँ जगह-जगह। तो मैंने उसको ये उपाय बताए। दूसरा, उसका व्यापार बंधन कर दिया गया था। हुँ। उसी के परिवार का कोई सदस्य था और उसकी भाभी और भाई जो थे, उन्होंने व्यापार को बाँध दिया। व्यापार को बाँधने के बाद में सवा महीने के अंदर-अंदर उस आदमी में इतनी चेंजिंग आ गई कि पूरी तरह से वो ग्रस्त हो गया। हुँ। आर्थिक तंगी से जूझने लग गया। तो मेरे पास कॉल आई, मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कि आप इस प्रकार से क्रियाएँ करिए घर में और आपका व्यापार भी खुलेगा। उसको मैंने कुछ उपाय भी बताए, कुछ टोटके भी बताए, कुछ मैंने क्रियाएँ करी उसके नाम से। तो जा कर के उसके घर में शुद्धिकरण भी हुआ और उसके घर में वापस वही स्थिति हुई और वापस से उनकी जीवन जो दिनचर्या थी, अच्छी तरीके से चलने लगी। हाँ जी, अगर जैसे किसी के ऊपर वशीकरण कराया गया है, तो उससे कैसे पता चलेगा और इसका कोई तोड़ है? वशीकरण करना अलग चीज़ है। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि सामने वाले पे हुआ भी है या नहीं हुआ है, या वो ऐसे ही कह रहा है, अंधेरे में तीर मार रहा है। हुँ। कई बार ऐसा होता है, हमारे मन में कुछ और है, बोलते कुछ और है, दिख जी। कुछ और रहा है, अंदरूनी कुछ और चीज़ें हैं। जैसे बोलते हैं हाथी के 2 तरह के दाँत होते हैं, खाने के अलग, दिखाने के अलग। हुँ। ठीक है जी? तो वही स्थितियाँ यहाँ उत्पन्न हो रही है कि आपका प्रश्न ये बनता है कि वशीकरण उस पे हुआ भी है या नहीं हुआ है? तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अष्ट धातु के पुतले के द्वारा उसके नाम से एक अनुष्ठान करना पड़ता है। उसमें पता चल जाता है कि वाक़ई में ये वशीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो फिर उसको दूर करना पड़ता है, उन चीज़ों की काट करनी पड़ती है। शास्त्री जी, अगर कोई रिलेशनशिप में जैसे वशीकरण करा रहा है, तो अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि कभी वो कॉल पे बात कर रहा है या फिर कर रही है, तो ऐसा होता है कि कभी उसने ब्लॉक कर दिया या फिर बात नहीं हो रही है काफ़ी टाइम तक, तो ऐसा भी होता है कि ये मतलब कुछ समय तक ही इफ़ेक्टिव रहता है? इसमें ऐसा है, वशीकरण तो अलग चीज़ हो गई। पहले तो मान लीजिए लड़की ने ब्लॉक कर दिया, हुँ। एक बार झटके से तो बात कर ली और अचानक से उसने ब्लॉक कर दिया। तो हो सकता है कि उसके ऊपर किसी ने जो पीछे उसके है या कोई थर्ड पर्सन है, उसने उसके ऊपर वशीकरण करवा दिया हो अचानक से। देखिए, वशीकरण जो है अमावस्या, हुँ। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी अमावस्या के दिन ये कार्य विशेष रूप से होता है। चंद्र ग्रहण के समय होता है, सूर्य ग्रहण के समय होता है, या ब्रह्म मुहूर्त में होता है, या अर्धरात्रि में होता है। ये दिन के समय नहीं होता है। अच्छा, जो क्रियाएं करते हैं उनका नियम भी होते हैं। और आपने जैसे पूछा कि वह उसने अनब्लॉक कर दिया या ब्लॉक कर दिया अचानक से, हुँ। तो वो क्यों किया? उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके जो पीछे जो थर्ड पर्सन, कोई भी पुरुष है या लेडीज़ है, कोई भी है, उसने कुछ ऐसी क्रिया करवाई है, जिसकी वजह से उसने तुरंत वहाँ पे ब्लॉक कर दिया सामने वाले को। हुँ। तो उसको ब्लॉक से भी हटाना है और उसके मन को दोबारा से उसकी तरफ डाइवर्ट करना है कि वो लड़का या लड़की उस पर्सन से दोबारा बात करे, सामने वाले से। उसका मन दोबारा उसकी तरफ आकर्षित हो। इस प्रकार की क्रियाएँ। शास्त्री जी, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर वशीकरण करा रहा है, हुँ, तो जो व्यक्ति वशीकरण करवा रहा है, हुँ, जैसे अगर उस पे किसी प्रकार का दोष हो, पितृदोष हो या कोई भी दोष हो, हुँ। तो उस पर वो प्रभाव पड़ सकता है किसी बुरी तरह से? पितृदोष का देखिए, वशीकरण से कोई तालमेल नहीं बनता है। पितृदोष का मतलब क्या है? जो हमारे घर में पूर्वज हैं, हुँ। जिनका देहांत हो गया, जो खत्म हो चुके हैं, जैसे कि दादा है, परदादा है, या कोई हमारे काका है, ताऊ है, घर में उनका देहांत हो गया। तो पितृदोष का तो इतना ही होता है जी, पितरों के नाम से अमावस्या को निकाल दिया जाता है, ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है, जो 15 दिन के श्राद्ध होते हैं, जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, हुँ। उसमें वो पितृ को वो अर्पण किया जाता है।
और जल दिया जाता है। जल में काले तिल और हरी दूब वगैरह डाल करके एक कांसे की या पीतल की थाली ली जाती है, उसमें शुद्ध जल डाल दिया जाता है। डालने के बाद में उसको इस प्रकार से उँगली के सहारे से लेकर के, हथेली में दूब लेकर के उनको जल अर्पित किया जाता है। तो ये तो हो गया पितृदोष। पितृदोष कभी भी वशीकरण से कोई उनका रिलेटिव कोई रिश्ता नहीं है। और पितृ अगर नाराज है घर में या उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है पितरों की, मान लीजिए आपके घर में कोई दादा परदादा है और उनकी आत्मा, या मान लीजिए आप उनको कभी याद ही नहीं कर रहे हैं, मावस को भी नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा त्योहार आया उनके नाम से किसी को दान दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, तो पितृ आपके नाराज रहेंगे। लेकिन पितरों का ये नहीं है। गौ दोष भी वही चीज है। गौ माता में हमारे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तो गौ दोष में ये चीजें नहीं आती है। गौ अलग चीज है। गौ माता में हमारे 33 करोड़ देवता वास करते हैं। दूसरी चीज है, गौ माता की हमेशा हमने सेवा करी है। सनातन धर्म, जो हमारे सनातन धर्म है, सनातन धर्म में गौ को सर्वोपरि माना गया है। गौ एक देवता रूपी पूजनीय है। जी। ठीक है। और आपका सवाल ये बनता है कि भाई हमारे पितृ तो नहीं नाराज हो जाएंगे, जैसे कि वशीकरण करवा रहे हैं या करवा दिया है तो पितृ नाराज हो गए हैं या उनका कोई रिएक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। पितृ दोष, पितृ आपकी जगह अलग है। उनका तो आप जैसे मान लीजिए मंदिर बना रखा है, मंदिर में आपने घर पे एक मिट्टी का छोटा सा मटका रख रखा है या मटकी रख रखी है, छोटी सी कलश, उसको आप रोज भर करके रखिए पितरों के नाम से। और वहाँ पे जैसे मावस की मावस आप उनके नाम से कोई भी सफ़ेद चीज़ का भोग लगाइए, खीर बनाइए, प्रसाद बनाइए, उनके नाम से निकालिए। और फिर वो जब आप वहाँ चढ़ा देते हैं, चढ़ाने के बाद में उसको 1 घंटे 2 घंटे के बाद में गऊ को आप उसको खिला दीजिए। अगर आप गऊ को खिला रहे हैं तो वो पितरों को लग रहा है। जी। ये इसके नियम है। तो पितरों से और वशीकरण से कोई मतलब तालमेल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। और ये भ्रमित करने वाली बातें हैं कि हमारे पितृ नाराज हो गए हैं। वशीकरण जो होता है वो वशीकरण सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। वशीकरण का मतलब ही इतना है कि अपना स्वार्थ होना चाहिए, दूसरे का स्वार्थ नहीं देखता वशीकरण। मान लीजिए आपका व्यापार नहीं चल रहा है या किसी ने कुछ करवा दिया है, तो आप उसको ईर्ष्या जलन भावना से उसके ऊपर करवाएंगे, सामने वाले पे करवाने की प्रक्रिया चालू कर देंगे आप। लेकिन वो कितने समय में हो रहा है? 10 दिन में हो रहा है, 7 दिन में हो रहा है, 5 दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है, 11 दिन में हो रहा है, 21 दिन में हो रहा है या सवा महीने में हो रहा है, उसका टाइमिंग होता है। उसमें भी अलग अलग विधियां हैं। कई लोग कहते हैं पंडित जी जल्दी से कर दो, तो जल्दी से कभी काम नहीं होता है। जल्दी का काम शैतान का, मैंने पहले भी बोला अभी भी कह रहा हूँ। जल्दबाजी में काम किया हुआ काम हमेशा बिगड़ेगा, और जो काम धैर्य से और तसल्ली से करेंगे वो हमेशा सक्सेस होगा। ये हमारे गुरु का ज्ञान भी है। दूसरी चीज है कि जहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण करी है, बंगाल का आपने नाम सुना होगा, पश्चिम बंगाल। जी। पश्चिम बंगाल में भूतनाथ मंदिर है। भूतनाथ मंदिर में वहाँ पे बैठ के मैंने काफ़ी टाइम वहाँ काम किया है। और वहाँ के जो बंगाली लोग हैं वो मेरे से आज भी मिलते हैं। उनको कोई भी जैसे समस्या आती है तो वो मेरे से बातचीत करते हैं, फ़ोन के माध्यम से पूछते हैं। दूर बैठे लोग भी मेरे से फ़ोन पे सवाल पूछते हैं और उनके सवालों के मैं उत्तर देता हूँ, उनको जवाब देता हूँ। और दूसरी चीज़ है, मान लीजिए आप ग्रस्त हो रहे हैं जीवन में, तो ग्रस्त होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर इंसान ग्रस्त है, गृहस्थी में भी ग्रस्त है, काम कारोबार से भी ग्रस्त है, ठीक है जी, शरीर से भी ग्रस्त है, काया से भी ग्रस्त है, उसको पीड़ा भी आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर वशीकरण करवा ही दिया है किसी ने। हो सकता है कि उसमें कुछ आपके ग्रह खराब चल रहे हो, कुछ ऐसी आपको कोई दोष लग गया हो जिस दोष के कारण, एक आपके कहावत है हमारे कि पिछले जन्म के पाप तो क्या करेंगे माँ बाप। अगर हमारे पिछले जन्म में मेरे कोई पाप ऐसे मैंने किए हैं तो मैं इस जन्म में भोग रहा हूं उसको। उसमें वशीकरण करना, करवाना, ये गलत चीज है। उसमें पहले हमें खुद को झांक के देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ गलती कर रहे हैं। परिवार में हमारे घर में सहमति क्यों नहीं है? बेटी कुछ और बोल रही है, बेटा कुछ और बोल रहा है, माता पिता की मानते नहीं है, सुनते नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग है वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को क्या परवरिश मिल रही है, ये किधर जा रहे हैं, कौन से रास्ते पे भटक रहे हैं। तो उनको वापस उसी ट्रैक पे लाना पड़ता है।
तो फिर माता-पिता किसी ब्राह्मण पंडित का सहारा लेते हैं, वो उनकी कुंडली, जन्मपत्री वगैरह लेकर के उनको दिखाते हैं या व्हाट्सएप पे भेजते हैं। मेरे के पास भी आती है व्हाट्सएप पे, उनकी डेट ऑफ बर्थ देते हैं, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से फिर मैं उनके जीवन का फलादेश निकालता हूँ। फलादेश का मतलब होता है कौन से घर में कौन-सा ग्रह बैठा है। हुँ, जन्म पत्री में 12 घर होते हैं, मैंने बताया आपको। इसमें चंद्र कुंडली भी होती है, लगन कुंडली भी होती है। जी। तो वशीकरण जो है, वशीकरण है और होता भी है और राइट है ये चीज़। ये आज से नहीं है, प्राचीन समय से चली आ रही है, हज़ारों सालों से चली आ रही है, वेद-वेदांतों से चली आ रही है। रामायण, महाभारत में भी इसका उल्लेख है, हर जगह इसका उल्लेख है। हुँ, रावण ने भी किया था, ऐसी बात नहीं है। हर जगह है इसका उल्लेख, लेकिन करने के नियम होते हैं। ये नहीं है कि राह चलते हुए इंसान को हम वश में कर लें, इसको अपनी मुट्ठी में कर लें, ऐसा नहीं होता है। हुँ, इनके नियम होते हैं। नमस्कार जी, राधे-राधे, जय माता दी। देखिए टीवीटी माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप मेरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं और आपकी कोई भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या चल रही है, प्रेम को लेके, गृहस्थी को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, पति-पत्नी को लेके या व्यापार को लेके या कोर्ट केस वगैरह जो भी आपके जीवन में उतार-चढ़ाव चल रहे हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको दिए जा रहे हैं, स्क्रीन पे आप देखिए, इनको नोट करिए और मुझे कॉल करिए। जय माता दी, राधे-राधे।